आपके मन में जो 5 बड़े सवाल हैं वो मैं आपके सामने पहले रखूं। क्या रिकवरी की कोई उम्मीद बची है तो खाली आपके दिल और दिमाग में है या मार्केट में भी? नहीं, बराबर है, वो चीज़ जानना ज़रूरी है। ठीक है, किन लेवल्स के ऊपर बंद होना ज़रूरी है, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगी। और अगर रेंज टूटी तो टूटने के बाद कितने और गिर सकते हैं बाजार। अब कहाँ है बड़ा सपोर्ट आगे नीचे की तरफ, और क्या निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कमजोरी बढ़ेगी? अब आप ये 5 सवाल है, इसके अलावा भी अगर आपके कोई हैं तो ठीक, बाकी इनमें पूछिएगा। नहीं, मेरा पहला सवाल तो वही था कि जिस तरीके से संकेत इस वक्त नजर आ रहे हैं विदेशी बाजारों से भी, हमारे बाजार तो गिरे हैं ही, तो क्या रिकवरी की कोई उम्मीद बची है सर इसमें? अच्छी रिकवरी और अच्छी रिकवरी में फर्क है। अच्छी रिकवरी की संभावना तो बहुत कम है, नहीं के बराबर है। हल्की फुल्की छोटी मोटी रिकवरी संभव है, बड़ी रिकवरी के चांस तो दिख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि एफआईएस की बिकवाली का दबाव बेहद साफ दिख रहा है बाजार पे, और आज जिस तरह से कमजोरी हुई है, जिस तरह से निचले स्तरों पर लगातार टूट रहे हैं बाजार, बिल्कुल साफ है पूजा की एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े आज आपको फिर से भारी भरकम देखने को मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, रिकवरी की उम्मीद आप, वैसे तो आजकल हम डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, फिर भी उम्मीद आप कर सकते हैं किससे? डाउ फ्यूचर से। चलो डाउ फ्यूचर वो भी 250 नीचे, तो कल अच्छी तेजी के बाद आज अमेरिका में भी फिर कमजोर सेशन का डर तो है ही, तो वहाँ से भी आपको सपोर्ट आ नहीं रहा। फिर वीकेंड सेशन है, खाली एक ही चीज़ पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिकवरी आए, वो भी आज नहीं सोमवार को। और वो उम्मीद क्या है कि भाई वीकेंड पे कोई ट्रम्प साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ जाए, कोई डील हो जाए, या डीमार्ट का रिजल्ट ऐसे आ जाए कि ओह बस पूछो मत, अरे डीमार्ट इतना बढ़िया, ओह इसका मतलब बाकी सब भी बहुत अच्छी देंगे। अच्छा। वो हो जाए तो जैसा, ये तो क्या है, मुंगेरी लाल वाले सपने हैं, ऐसा हो जाए। अब हो जाए तो हो जाए, देखो ट्रम्प वाला तो किसी को नहीं कह सकते, उनका मूड है, उसका मन है, कब करे नहीं करे, यू नेवर नो। बट बाकी तो ऐसा और कुछ ऐसी रिकवरी के बड़े संकेत तो नहीं है, और ऐसी जो है वो बोलना पड़ेगा, ऐसा कोई दिख नहीं रहा कि बहुत वापस से 300-350 आप निफ्टी पे हो जाए, लगता नहीं है। बिल्कुल, तो रिकवरी के संकेत तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन आज के लिए फिर किन लेवल्स पर नजर रखें और किन लेवल्स के ऊपर बंद होना आज जरूरी है? बाजार खराब, ये तो आप मानती हैं, बराबर ना? और खराब ना हो इसके लिए 25,125 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, और 56,625 के नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं होना चाहिए। तो ताकि जितने खराब है रनिंग करेक्शन 2% का, 25,670 से 25,125, 500 पॉइंट के आसपास 2% का रनिंग करेक्शन रीजनेबल है, बनता है, इतना कभी भी हो सकता है। 2% से ज़्यादा करेक्शन हो जाए अगर इन लेवल के नीचे जाकर आप बंद हो, तो फिर समस्या बढ़ सकती है। सिमिलरली 57,700-600 के आसपास का, आप 57,628 का है ये, करेक्ट? 1000 पॉइंट, 2%, 2% तक हम झेल सकते हैं भाई। उससे ज़्यादा हुआ तो फिर मामला माहौल बिगड़ जाए। तो इन 2 लेवल के नीचे ना बंद हो, 5-25 पॉइंट ऊपर नीचे देखिए, वो तो लाइफ में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बट ब्रॉडली इन 2 लेवल के नीचे बंद होने पर खराब होगा। तो मान लीजिए अगर ये भी रेंज टूट गई तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है? उससे पहले एक चीज हो रहा है, लेकिन चूंकि किस लेवल के ऊपर बंद होना जरूरी है, आप बोले तो नीचे इन लेवल के ऊपर, मतलब इन लेवल के ऊपर बंद हो जाए, इससे नीचे ना हो, और ऊपर में अब 25,550 निफ्टी पार करे और बैंक निफ्टी 57,300 पार करके टिके, तो ही तेजी के बारे में हम सोचेंगे, नहीं तो हम सोचेंगे वो भी कोई टाइम था जब तेजी हुई थी। मैं इतना लंबा भी नहीं जा रहा बाजार, लेकिन कहने का मतलब है कि बाजार की ट्रेडिंग रेंज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, फिर नीचे में 25,000, ऊपर में 25,500, 550 हो जाएगी। तो ये 2 लेवल है जिनको आपको ऊपर की तरफ ध्यान रखना है। अब आपका सवाल है कि कितना गिर सकते हैं। ऑनेस्टली पूजा जी, कितना गिर सकते हैं इसके डेटा सैटरडे संडे को निकालें, ये काम हमने वीकेंड के लिए छोड़ा है, क्योंकि आज मन नहीं था, लग नहीं रहा था कि रेंज के नीचे भी गिर सकता है। अभी भी ऐसा लग नहीं रहा कि 25,125 के नीचे बंद होने चाहिए या 25,100 के नीचे लग नहीं रहा, लेकिन हमारे लगने से क्या होता है, पैसे तो लग ही रहे जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन कर रखी है। सो मेरा ये मानना है 24,925,000 अगला सपोर्ट है, ठीक ठाक सा निफ्टी पर, प्रिसाइजली 24,950, 25,050 की रेंज में सपोर्ट है, वो अगला सपोर्ट है। बैंक निफ्टी पर अगर 56,600 टूटता है तो 56,050, 56,250 अगला सपोर्ट है, वहाँ तक गिर सकते हैं। आपके सवाल का जवाब ये है। बिल्कुल, तो ये है ऊपर और नीचे की तरफ के लेवल्स जहाँ पर कि आपको रखनी है नजर। तो सर अब बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पर भी काफी कमजोरी है, तो क्या और ज्यादा डाउन साइड और कमजोरी देख रहे हैं? तो ये समझना पड़ेगा ये कमजोर हुए क्यों। बैंक निफ्टी बाय नेचर कमजोर है नहीं। मिड कैप थोड़े से भले ठंडे वाले, लेकिन स्मॉल कैप तो अच्छे ही थे। आज जो गिरे हैं ये, कि बैंक निफ्टी भी सुबह तो सब बैंक निफ्टी काफी समय 57,000 के ऊपर भी था ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली बैंक निफ्टी को भी लगता है भाई मैं पहले से बढ़ा हुआ हूँ, अब निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ रहा है, मैं बाद में गिरूँ, इससे बढ़िया मैं अभी साथ साथ ही गिर जाऊँ ना, अलग से पीछे से आके गिरना पड़े
तो वो बड़ा थोड़ी शर्म की बात होगी, साथ साथ ही गिर जाते लगेगा। कोई कहेगा तो क्या कहेगा, निफ्टी गिरा इसलिए ये भी गिरा, ठीक है, वही हो रहा है। रहा सवाल मिड कैप स्मॉल कैप का, देखो इनका फंडा है, इनमें न तो अपना कोई दिमाग है न अपना कोई दिशा डायरेक्शन है, ये दिग्गजों के साथ चलते हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ अगर रेंज बाउंड मार्केट है ये चलते रहेंगे ऊपर, क्योंकि ट्रेंड आपका लंबा तेजी का। रेंज नीचे टूटने का डर होगा तो इनको लगेगा पहले मैं गिरूँ, लार्ज कैप से पहले मैं गिर जाता हूँ। तो ये है ना, गिरने और बढ़ने दोनों में आगे रहते हैं। तो अब आज जो थोड़ी कमजोरी हुई है तो रेंज टूटी है, तो रेंज टूटने के बाद थोड़ा सा यहाँ गिरावट का डर बढ़ रहा है। ओके, तो ये है इस वक्त का बाजार का मूड और माहौल, और रिकवरी के संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में किन स्टॉक्स पर नजर रखें ये समझ लेते हैं, और वक्त है जानने का स्टॉक्स इन एक्शन।